एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि शिनिगावा सिटी के अंदर एक भूकंप आ चुका था और तभी उस भूकंप की वजह से उस सिटी के बीचों बीच एक बड़ा सा होल हो जाता है। और जब कुछ लोग उस होल के अंदर देखने लगते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ चमकीली आंखें दिखाई देती है और उस होल के अंदर रोशनी पड़ने पर सभी लोगों को मालूम चलता है कि उसके अंदर एंट काइजू है और वो सभी एंट काइजू हजारों की तादाद में थे। जिस सभी के चलते हमें किकोरो दिखाई जाती है जो कि फर्स्ट डिवीजन के सभी मेंबर्स के साथ अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुकी थी, जिसके चलते वो कैप्टन गैन के पास जाने लगती है और तभी वो चिल्लाते हुए कैप्टन गैन के रूम का दरवाजा खोल देती है क्योंकि कैप्टन गैन ने उससे कहा था कि वो उसके साथ ट्रेनिंग करेगा। लेकिन तभी किकोरू देखती कि कैप्टन गैन उसके सामने सर झुकाए बैठा हुआ था और कैप्टन गैन किकोरू से कुछ पैसे उधार मांगने लगता है, जिसके चलते गैन किकोरू को समझाने लगता है कि अचानक से उसके बैंक से काफी सारे पैसे कट गए और इसी वजह से अब उसे पैसों की सख्त जरूरत है। और किकोरू उसके पीछे पड़े हुए पार्सल को देखकर समझ जाती कि इसने काफी ज्यादा शॉपिंग कर ली है। तभी किकोरू गैन से कहने लगती कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम अपने सबऑर्डिनेट से पैसे मांग रहे हो। और तभी गैन उससे कहने लगता है कि वो खाली स्किल्ड लोगों से ही पैसे मांगता है और तभी इन लोगों के पीछे काइजू के आने का अलार्म बजता है और तभी इजी आकर उन लोगों को बताता है कि शहर के अंदर काफी ज्यादा भगदड़ मच चुकी है, जिसके चलते इनकी पूरी टीम सूट पहनकर तैयार होने लगती है। और तभी कैप्टन गैन भी अपने सूट के ऊपर एक नया सा जैकेट डालता है और शायद यही जैकेट उसने कुरियर के अंदर भी मंगवाया था। और अब सभी फर्स्ट डिवीजन के लोग लड़ाई के लिए तैयार थे और दूसरी तरफ सभी एंट काइजूस आम लोगों के ऊपर अटैक कर रहे थे और तभी उन सब आम लोगों को बताया जाता है कि वो सब इस शिनागावा वॉल को छोड़ने के साथ ही R56 शेल्टर पर जाएं, जिसके चलते हमें कार के पीछे छिपे हुए दो भाई बहन दिखाए जाते हैं और हमें मालूम चलता है कि लड़की के पैर पर एक चोट आ चुकी थी। लेकिन उसके बड़े भाई को उम्मीद थी कि फर्स्ट डिवीजन से कैप्टन गैन आने के साथ ही इन लोगों को बचा लेगा क्योंकि उसके बड़े भाई को गैन नारुमी के अंदर काफी ज्यादा विश्वास था। और तभी एक काफी बड़ा एंट काइजू उन लोगों को देख लेता है और तभी वो लड़का अपनी बहन को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है और अभी तक उसे यकीन था कि कैप्टन गैन नारुमी आकर उसे बचा लेगा। और तभी वो एंट काइजू इन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है और अभी तक उस लड़के को ऐसा लग रहा था कि गैन नारुमी आकर उसे बचा लेगा और तभी कोई अटैक करने के साथ उस एंट काइजू को खत्म कर देता है और वो अटैक मारा था गैन नारुमी ने, जिसके चलते वो लड़का अपने हीरो को देखने के साथ ही काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो चिल्लाते हुए गैन का नाम पुकारने लगता है। और तभी कैप्टन गैन उससे कहने लगता है कि बच्चे तुमने मेरा नाम इस तरह से कैसे ले लिया, मैं तुमसे काफी ज्यादा सीनियर हूँ, इस चीज के लिए तुम्हें सजा मिलेगी और सजा ये है कि तुम अपने घर जिंदा जाओगे और अपनी मम्मी के सोशल मीडिया से 10 बार पोस्ट करोगी कि नारुमी काफी ज्यादा कूल है। और तभी दो ड्रॉप मेंबर आकर उन बच्चों को वहाँ से ले जाते हैं और तभी कैप्टन गैन की टीम के लोग उससे कहने लगते कि उन्होंने काइजूस को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया है, साथ ही साथ वो सभी लोगों को भी रेस्क्यू कर रहे हैं। और तभी कैप्टन गैन कहने लगता है कि हमें न्यूट्रलाइज जोन के अंदर उन सभी काइजूस को खत्म करना है। और तभी कैप्टन गैन काफका और किकोरू से कहने लगता है तुम दोनों न्यूट्रलाइज जोन के अंदर हो तो तुम्हें सभी काइजूस को खत्म करना होगा, यही एक मौका है तुम्हारे पास अपनी स्किल्स दिखाने का। और तभी इन लोगों को हेडक्वार्टर से मालूम चलता है कि इनकी तरफ काइजूस बढ़ रहे हैं, जिसके चलते किकोरो अपने सूट के पावर को यूज करने लगती है। और दूसरी तरफ कैप्टन गैन शिनोनम को ऑर्डर देता है कि वो शिनोमिया को बचा ले और तभी शिनोनम के पास एक काइजू आकर खड़ा हो जाता है, उसे शिनोमिया आकर काट देती है और तभी शिनोमिया सोचने लगती कि इतनी स्पीड भी काफी नहीं है। और जब उसके सामने एक और एंट काइजू आता है तो वो उसे काइजू नंबर 10 समझकर काट डालती है और गैन भी उसके इन स्किल्स के बारे में सुनकर काफी ज्यादा हैरान होने लगता है। और तभी काफका भी किकोरू की तारीफ करने लगता है और तभी किकोरू सिनोनम से कहने लगती है कि तुम्हें जरा से सावधान रहने की जरूरत है। और तभी सिनोनम अपनी बड़ी सी बंदूक निकाल लेती है लड़ाई के लिए और जब सभी लोगों को किकोरू की स्किल्स के बारे में मालूम चलता है तो वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। यहाँ तक कि इजी गैन से कहने लगता है कि किकोरू तो तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है जब तुम हमारी टीम के अंदर पहली बार शामिल हुए थे। और तभी कैप्टन गैन इजी पर भड़कने लगता है और तभी गैन कहने लगता है कि ये काफी ज्यादा रेयर है कि हम लोगों ने एंट काइजू को जमीन पर भी लड़ते हुए देखा है, क्योंकि ज्यादातर हम लोगों ने इनका मुकाबला तभी किया है जब हम लोग अंडरग्राउंड के अंदर होते हैं। और तभी इजी भी कहने लगता है कि एंट काइजूस अपने नॉर्मल बिहेवियर से काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे हैं, शायद ये घटना भी ताचिकावा बेस जैसी हो, जिसके चलते कैप्टन गैन कहने लगता है तो फिर इनका लीडर जरूर आसपास ही होगा। और तभी इजी को खबर मिलती है कि न्यूट्रलाइज जोन की वेस्ट कॉर्नर के अंदर काफी सारे एंट काइजूस को देखा गया है, जिसके चलते इजी वहाँ पर मौजूद उन लोगों को इस सब के बारे में बता देता है। और न्यूट्रलाइज जोन की टीम के अंदर काफका भी शामिल था और तभी काफका अपने आप को थप्पड़ मारते हुए खुद को कॉन्फिडेंस दिलाने लगता है और काफका की सभी हरकतों को ड्रोन की मदद से टेम्परेरी बेस के अंदर देखा जा रहा था और उस बेस के अंदर एसाओ भी बाकी के डायरेक्टर्स के साथ बैठा हुआ था,
क्योंकि वो लोग भी देखना चाहते थे कि कैसे काइजू नंबर 8 बाकी के लोगों के साथ टीम अप करता है। और तभी एक एंड काइजू दीवार तोड़कर काफका के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन काफका उससे बचते हुए उसे एक जोर का मुक्का मार देता है। लेकिन तभी हमें मालूम चलता है कि काफका के उस पंच का उस काइजू के ऊपर कुछ असर ही नहीं होता। और तभी वो एंड काइजू काफका के ऊपर अटैक करने के साथ ही उसे दूरी पर उछाल देता है। और तभी हेडक्वार्टर के अंदर से बाकी के डायरेक्टर कहने लगते कि आखिर काफका ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रहा। और काफका को लग रहा था कि वो ट्रांसफॉर्म होने के साथ ही काइजूस का मुकाबला नहीं कर पाएगा, साथ ही अगर वो ट्रांसफॉर्म हुआ तो वो अपने आप के ऊपर से कंट्रोल खो देगा, जिस वजह से इस जगह पर काफी ज्यादा तबाही मच सकती है। और काफका ऐसा नहीं होने देना चाहता। और तभी वो एंड काइजू काफका के ऊपर एसिड से हमला कर देता है। और काफका उससे बचते हुए सोचने लगता है कि अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, जिस वजह से काफका ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करने लगता है। और जब काफका ट्रांसफॉर्म हो रहा था तब हेडक्वार्टर में बताया जाता है कि हमें काफी ज्यादा एनर्जी रीडिंग मिल रही है, लेकिन पता नहीं क्यों काफका ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। और ये चीज देखते हुए सभी ऑपरेशन रूम के लोगों को हैरानी होती है। और तभी वो एंड काइजू काफका को फिर से उछाल देता है। और तभी हेडक्वार्टर से बाकी की टीम को भी मैसेज पहुंच जाता है कि काफका ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा। और ये चीज जानने के साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होने लगते हैं। और तभी काफका भी यही सोचने लगता है कि आखिर वो ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो पा रहा। और तभी काफका को बताया जाता है कि न्यूट्रलाइज जोन के अंदर से एक काफी ज्यादा पावरफुल काइजू की रीडिंग आ रही है, और वो एक होंजू काइजू है। और ये चीज जानकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी काफका को बताया जाता है कि वो उसकी दाएं तरफ से आ रहा है। और दाएं तरफ मुड़ने पर काफका देखता है कि उसके सामने काइजू नंबर 9 था, और वो भी एक एंड काइजू के ऊपर। और तभी कैप्टन गैन भी समझ जाता है कि ये काइजू नंबर 8 को बाहर निकालने का एक रास्ता था। और काफका को अपने सामने देखने के साथ ही काइजू नंबर 9 काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, क्योंकि उसे इस जगह से काइजू नंबर 8 की रीडिंग आ रही थी। और तभी काफका सोचने लगता है कि क्या इसके पास ऐसी एबिलिटी है कि ये मुझे सेंस कर सकता है। और तभी काइजू नंबर 9 काफका के शोल्डर पर अटैक कर देता है। और काफका को काइजू नंबर 9 के इस अटैक की वजह से काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। और तभी कैप्टन गैन काइजू नंबर 8 के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पूछने लगता है। और तभी हेडक्वार्टर से उसे मालूम चलता है कि हालात काफी ज्यादा बुरे हैं। और ईजी घबराते हुए कहने लगता है कि ऐसा ना हो जाए कि हमें काइजू नंबर 8 को गंवाना पड़े। और कैप्टन गैन ईजी से कहने लगता है कि हम किसी के प्लान हुए अटैक के अंदर फंस चुके हैं, और इसीलिए अब मैं अकेला ही काफका को बचाने जा रहा हूँ। और तभी कैप्टन गैन के सामने जमीन तोड़कर एक और काइजू नंबर 9 निकल जाता है। और हेडक्वार्टर में भी ये चीज देखकर सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आखिर एक काइजू दो जगह पर एक ही समय पर कैसे हो सकता है। और तभी ईजी और गैन बात करने लगते हैं कि लगता है ये शुरुआत से ही 2 था। और तभी सिनोनिम को भी मालूम चलता है कि यहाँ पर सभी एंड मॉन्स्टर हील हो रहे थे। और तभी इन लोगों को मालूम चलता है कि इन लोगों ने अब तक जितने भी एंड काइजूस को मारा था वो सभी हील हो रहे हैं। और तभी हेडक्वार्टर से इन्हें मालूम चलता है कि ये एंड काइजूस अपने फोर्टिट्यूड लेवल को भी बढ़ा रहे हैं। और ये घटना बिल्कुल सेम है जैसे कि 3rd डिवीजन की रिपोर्ट के अंदर मिली थी। और तभी काइजू नंबर 9 गैन के ऊपर अपने सभी हाथों से अटैक करने को रेडी हो जाता है, जिसके चलते हमें काफका के सामने वाला काइजू नंबर 9 दिखाया जाता है। और वो कहने लगता है कि वो काफका को मारने के साथ ही उसका इनर कोर बाहर निकाल देगा, और फिर उस कोर की मदद से काइजू नंबर 9 काफी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। और तभी काइजू नंबर 9 अपनी फिंगर की मदद से काफका के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन काफका उस अटैक को डॉच कर लेता है। लेकिन अपने सर को बचाने के चक्कर में काफका का पैर घायल हो चुका था, जिसके बाद काइजू नंबर 9 काफका के ऊपर काफी सारे अटैक करने लगता है। और काफका को भी ये मालूम था कि जब तक वो काइजू नंबर 8 नहीं बन जाता वो इसे नहीं हरा पाएगा, जिसके चलते काफका अपने आप को फिर से ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। और तभी काइजू नंबर 9 अपने काफी सारे हाथों की मदद से काफका के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। और तभी वो काफका से कहता है गुड बाय काइजू नंबर 8। और तभी कोई अपने वेपन की मदद से काइजू नंबर 9 को बीच में से ही काट देता है। और तभी काइजू नंबर 9 देखने लगता है कि आखिर ये चीज किसने करी। और तभी हमें मालूम चलता है कि वो शख्स थी किकोरू। और काफका भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि किकोरू उसे बचाने के लिए आई थी। और काइजू नंबर 9 अपने आप को हील करते हुए किकोरू से पूछने लगता है कि आखिर तुम कौन हो। और किकोरू से कहने लगती है कि तुम्हें मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम वैसे भी मरने वाले हो। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और इस तरह का कंटेंट आप लोगों से मिस ना हो, इसीलिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।